हेलो प्यारे दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। यूपी टिकट पीजीटी का मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों का छठवां भाग है। ये हमारा 5 भाग हो गया है हमारा। जो मेरे प्यारे बंधु नहीं देखे हैं, जाके देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, पहला हमारा दिया है कि यदि समीकरण x³ - 3x² प्लस 4x प्लस 12 = 0 के दो मूलों का योगफल शून्य है। इसमें क्या दिया हमारा, दो मूलों का योगफल शून्य हो तो सभी मूल ज्ञात कीजिए। क्या हमको निकालना है, इसमें सभी मूल हमको ज्ञात करना है। तो अब इसमें देखिए, ये तो बाई ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा हमारा बाई ऑप्शन? इसमें देख रहे हैं कि इनका योग 0 हो रहा है, तो इसमें देखिए इसका तो 0 हो रहा है, इसका भी 0, मतलब सबका हमारा क्या है, 0 0 हो रहा है। बट इसमें हमारा क्या है, मूलों का गुणनफल। क्या है हमारा, मूलों का गुणनफल, यानी अल्फा बीटा गामा हमारा कितना है, -12 है। कितना हमारा, -12। देख लेंगे इसमें, इसका गुणा होगा तो माइनस तो होगा, ये तो होगा नहीं, इसका होगा तो देखिए हमारा कितना है, 3×9 और 9×2 = 18। ये भी नहीं है, ये हमारा 25×4 = 100 नहीं है ना। ये हमारा 2×4 4×3 = 12, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, डी विकल्प इसका सही होगा। तो ये क्या है, ऑप्शन से जाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। दूसरा इसका दिया है कि यदि पी एस किसी त्रिभुज जिसके शीर्ष पी क्यू आर, क्या है, पी क्यू आर है, की माध्यिका पी एस है। इसका हमारा क्या है, पी एस इसकी माध्यिका है। माध्यिका पी एस के समांतर 1 - 1 से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण। रेखा का समीकरण पहले यहाँ पे देख लीजिए, हम बना लेंगे त्रिभुज जिसके शीर्ष हमारा क्या है, पी क्यू आर। क्या है, पी क्यू आर। अब पी एस इसकी क्या है, हमारी माध्यिका है। पी एस इसकी क्या है, माध्यिका। देखिए पी हमारा कितना दिया है, 2,2 2,2। इसके बाद से क्यू हमारा कितना दिया है, 6 - 1। इसके बाद से 7 और 3। माध्यिका जो होता है, माध्यिका जो होगा क्यू और आर का मध्य बिंदु होगा। तो अब यहाँ से ना हो तो निकाल लेंगे एस का मध्य बिंदु। देखिए यहाँ लिखेंगे एस का मध्य बिंदु। क्या लिख लेंगे, एस का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु हमारा क्या होगा, ये अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 7 13, 13/2 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 2 होगा, 2/2, यानी ये हो जाएगा हमारा 1। क्या हो जाएगा, इसका निर्देशांक निकल गया 13/2 1। अब इसके बाद से इसका हम निकाल लेंगे प्रवणता, पीएस के प्रवणता निकाल लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पीएस के प्रवणता क्या हो जाएगा हमारा, y2 - y1। y2 - y1, देखिए y2 हमारे पास कितना है, 1 है, माइनस y1 हमारे पास कितना है, 2 है। इसके बाद से क्या होगा, 13/2, अब माइनस इधर से हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब ये हो जाएगा -1। कितना होगा हमारा, -1। ये हमारा हो जाएगा 13 - 4/2। इधर हमारा जाएगा तो ये कितना होगा, -2/9, यानी m का मान हमारे पास कितना होगा, -2/9। और हमको निकालना क्या, रेखा का समीकरण जो हमारा क्या है, इतने के समांतर, इसके हमारे क्या है, समांतर है। तो अब इधर से लिख लेंगे रेखा का समीकरण। रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा हमारा, y - y1 इक्वल टू x, सॉरी, ये हो जाएगा m x - x1। क्या होगा, x - x1। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे y1 का मान हमारे पास कितना है, -1, माइनस माइनस प्लस। इसके बाद अब इसका देखिए, इसका हमारा मान कितना है, -2/9। कितना है, -2/9। इसका मान कितना है, या अब यहाँ पे लिखेंगे x - 1। x1 का मान 1 है, 9 को इधर भेज देंगे तो ये हमारा कितना होगा, 9y + 9 हो जाएगा। इसके बाद से इधर से हमारा कितना, -2x + 2 इधर भेज दीजिए इसको, तो इधर से ये हमारा कितना होगा, 2x + 9y हो जाएगा। इसके बाद से +9 - 2 = 0, यानी इसका फाइनल हमारा आ जाएगा 2x² + 9y + 7 = 0। ये क्या होगा, इसका समीकरण हो जाएगा। अब इसमें देख ले, सॉरी स्क्वायर नहीं है हमारे पास। तो अब इसमें देखिए, पहला हमारा दिया है 2x - 9y, इसमें हमारा क्या है, प्लस, ऐसे नहीं होगा। दूसरा हमारा दिया है 2x + 9y + 7, यानी इसका क्या है, हमारा बी विकल्प सही है। दूसरा हमारा दिया है कि समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस के शीर्ष, क्या है, पी क्यू आर एस के शीर्ष पी दिया है 1 2, क्यू दिया है 4 6, आर दिया है 5 7, एस दिया है ए बी। तो ए और बी का मान हमको ज्ञात करना है। यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा दिया है कोई समांतर चतुर्भुज, ऐसे रहता है हमारा। तो इधर से ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी, ये हमारा क्या है, पी क्यू आर एस। देखिए पी का मान हमारा कितना दिया है,
1 2, क्या दिया हमारा 1 और 2। इसके बाद से क्यू हमारा दिया है 4, 6, ठीक। इसके बाद से इधर से हमारा कितना दिया है 5, 7, ये हमारा कितना दिया है A, B, क्या दिया हमारा A, B दिया। अब देखिए इसका शॉर्टकट मैथ बता दें। ये अपोजिट वाले के, अब इन दोनों को जोड़ते हैं और इसके बाद से ये वाला हम घटा देते हैं। तो इधर से हमारा A का मान देखिए 1 + 5 और इसके बाद से कितना हो जाएगा -4। A बराबर हो जाएगा, तो A बराबर अब यहाँ 6 अब यहाँ 6 होगा, 6 में से 4 जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। वैसे ही अब देखिए B का निकालेंगे, तो B बराबर हमारा वैसे ही इसको जोड़ेंगे 5, ये हमारा क्या है 2 + 7, इसके बाद से -6, तो B बराबर ये हमारा 6 3 9, 9 - 6, यानी B बराबर हो जाएगा 3, यानी इसका आ जाएगा हमारा 2, 3। कितना होगा हमारा 2, 3। एक बार और ध्यान से देख लेंगे। अपोजिट वाले को जोड़ते हैं और जो शेष वाला रहता है उसको क्या है घटा देते हैं, तो इधर से मान निकल जाएगा। जैसे ही अब यहाँ पे देखिए 1 और 5 को जोड़ के 4 घटा दिए तो 2 आया है। तो अब इसमें विकल्प देख लीजिए, पहला ही हमारा दिया है 2, 3, यानी इसका क्या हमारा पहला विकल्प सही है। चौथा दिया है कि एक रेखा युग्म x² + 2xy - y² बराबर 0 के बीच का कोण होगा। क्या होगा बीच का कोण हमारा होगा। देखिए बीच के कोण का सूत्र होता है tan थीटा = 2 रूट में h² - ab बटे का a + b। क्या हो जाएगा हमारा a + b। अब यहाँ से देख लीजिए a बराबर कितना है 1 है, h बराबर हमारा देखिए 1 हो जाएगा, h बराबर 1 और उसके बाद से b बराबर होगा -1, ठीक। अब यहाँ पे लिख लेंगे tan थीटा, तो इधर से 2 होगा, रूट में 1 का स्क्वायर 1 होगा, कितना होगा हमारा 1 का स्क्वायर 1। अब इसके बाद से ये हमारा हो जाएगा क्या +1 होगा ना, ये हमारा 1 का स्क्वायर 1 -ab, इधर से हो जाएगा +1, इधर से 1 -1, कितना होगा हमारा 1 -1। तो इधर से हमारा देखिए कितना होगा tan थीटा बराबर ये हो जाएगा 2√2 और बटे का 0, यानी ये हमारा होगा इन्फिनेटिव। कितना होगा ये हमारा इन्फिनेटिव। ये tan वाले में इन्फिनेटिव कितने अंश का मान होता है 90 का, कितना क्या होता है 90 का, यानी थीटा बराबर हो जाएगा हमारा π/2। कितना होगा π/2। देखिए पहला दिया है π/3, दूसरा दिया है π/6, थर्ड दिया है हमारा π/2 और डी हमारा दिया है 0, यानी इसका क्या हमारा सी विकल्प सही है। यदि वृत्त x² + y² + 2ax + c बराबर 0 तथा x² + y² + 2by + c बराबर 0 एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। क्या है एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तो देखिए जब दो वृत्त है और जब एक दूसरे को ये हमारा क्या है ऐसे स्पर्श करेगा, ठीक, ऐसे ये हमारा क्या है स्पर्श करेगा, तो इसका हमारा क्या होता है कंडीशन, ये होता है हमारा d बराबर r1 + r2। d हमारा क्या है इसके केंद्रों के बीच की दूरी है, क्या इसके केंद्रों के बीच की दूरी। अब यहाँ से पहले ये हम लगा लेंगे कंडीशन। अब इसका देख लेंगे। अब यहाँ से देखिए इसका जो हमारा हो जाएगा सेंटर, इसका C1 ले लीजिए, इसका हमारा सेंटर देखिए कितना होगा -a0, कितना हो जाएगा -a0। अब यहाँ से इसका r1 निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे इसका r1। देखिए जब r1 निकालेंगे तो इधर से हमारा क्या हो जाएगा a का स्क्वायर -c, क्या हुआ हमारा a का स्क्वायर -c हो जाएगा। देखिए रेडियस निकालने के लिए होता है हमारा क्या f² + g² - c, यही होता है r निकालने के लिए। देखिए तो अब यहाँ पे हमारा f का मान ये है, g का मान 0 है, ठीक है, सॉरी ये हमारा होता है g² + f, इसको जो भी होगा ये g होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा f होगा। अब दूसरे वाले में देखेंगे तो ये इसको लिख लेंगे C2। अब यहाँ पे देखिए g हमारा 0 हो जाएगा और f हमारा कितना होगा -b होगा, ठीक। यहाँ पे निकाल लेंगे r2, तो r2 भी निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा b² - c, क्या है b² - c। दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, क्या है स्पर्श करते हैं, ठीक। तो अब इसका मतलब ये हो जाएगा कि इनके क्या है केंद्रों के बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी निकालेंगे तो इधर से हमारा देखिए कितना हो जाएगा। अब यहाँ से जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा a² और इधर जाएगा तो क्या होगा हमारा +b² हो जाएगा। अब इसके बाद से क्या है r1 + r2 है ना, तो इधर से लेंगे तो क्या होगा a² - c प्लस रूट में ये हो जाएगा b² - c, दोनों का वर्ग होगा, तो वर्ग होगा तो इधर से हमारा क्या हो जाएगा a² + b², इधर से हमारा क्या होगा a² - c प्लस b² - c हो जाएगा। इसके बाद से क्या होगा +2, उसके बाद से रूट में a² - c और b² - c हो जाएगा।
अब यहाँ से देखिए ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर हमारा कट जाएगा, ये आएगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2c, कितना होगा हमारा 2c बराबर इधर से हो जाएगा हमारा 2 रूट में ए स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी, 2 से 2 हमारा कट जाएगा। अब इधर देखिए, सॉरी, इधर हमारा क्या है वर्गमूल है, आएगा तो वर्ग होगा, तो इधर से हम देखिए यहाँ पे कर दे रहे हैं, तो इधर से हमारा देखिए कितना हो जाएगा सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस सी, क्या होगा हमारा ए स्क्वायर माइनस सी, और दूसरा में क्या होगा बी स्क्वायर माइनस सी, इधर से कितना हो जाएगा सी स्क्वायर बराबर इधर होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इधर से माइनस, अब ये हमारा कितना हो जाएगा ए स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर से, इसके बाद से क्या होगा प्लस सी स्क्वायर, क्या हो जाएगा हमारा प्लस सी स्क्वायर, देखिए सी स्क्वायर से हमारा सी स्क्वायर कट जाएगा। अब इधर इसको भेज देंगे तो ये हमारा हो जाएगा देख लीजिए ए स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर, कितना होगा हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक। इधर से सी ले लीजिए कॉमन, तो कितना होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इधर से हमारा हो जाएगा ठीक है। अब इधर से क्या गुणा जाएगा तो भाग होगा, तो सी बराबर हमारा कितना होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए हो गया ना। अब एचपी के लिए हमारा क्या होता है, यदि ए बी सी एचपी में है तो बी बराबर होता है 2ac बटे का ए प्लस बी। अब यहाँ पे 2 नहीं है ना, तो दोनों और 2 से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2c बराबर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर बटे का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर 2c बी स्क्वायर, ये हमारा किसमें है एचपी में है, किसमें है हमारा एचपी में। पहला दिया है कि हमारा क्या एपी में, दूसरा जीपी में, थर्ड वाला हमारा क्या दिया है एचपी में, यानी इसका क्या है तीसरा विकल्प हमारा सही है, ठीक। छठवा हमारा दिया है कि अति प्रबल है 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू 36 की नाभिया है, क्या इसकी नाभिया है। तो पहले यहाँ पे देखिए इसकी नाभिया का जो फार्मूला होता है, इधर से प्लस माइनस सी हमारा जीरो, या तो हो जाएगा 0 प्लस माइनस सी। अब ये रहेगा कि सी हमारा होता क्या है, देखिए तो सी बराबर होता है रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है नाभिया निकालने का फार्मूला है। अब यहाँ पे देखेंगे कहाँ पे सी पहले होगा कहाँ पे बाद में होगा, जहाँ पे ये हमारा क्या होगा धनात्मक वाला होगा वही हमारा क्या हो जाएगा पहले रहेगा। अब यहाँ पे देख लीजिए इधर से हमारा सी का मान निकालेंगे तो इधर बड़ा तो यही है, यही ना है धनात्मक में, तो यहाँ से सी बराबर रूट में देखिए ये हमारा क्या है ए स्क्वायर, क्या हमारा ए स्क्वायर, तो इधर से ये हमारा कितना है 4 है, प्लस इधर से हमारा कितना है 9, यानी सी बराबर हो जाएगा रूट में 13। अब वर्गमूल का 2 मान होता है प्लस और माइनस, पहला हमारा दिया है रूट में 11, बी दिया हमारा रूट में 12, ये दिया हमारा क्या है रूट में 13, यानी इसका क्या है सी विकल्प सही है। सातवां हमारा दिया है कि वक्र 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0 जीरो निरूपित करता है, ये हमारा क्या है निरूपित करता है, मतलब क्या दिखाएगा, ये हमारा क्या दीर्घवृत्त है कि अति प्रबल है कि ये हमारा क्या है वृत्त है। इसको दिखाने के लिए देखिए पहले हमारा क्या होता है कि ए बी सी प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, इसको दिखाएंगे कि हमारा क्या जीरो के बराबर है कि नहीं है। बट इसको हमको क्या दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा क्या है विकल्प में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया नहीं है, यदि दिया रहा तो उसके बाद इसको हम क्या है दिखा देते, ठीक। अब यहाँ पे देख लीजिए ये हमारा क्या दिया है ए बराबर 2 है, बी बराबर हमारा क्या है 2 है, और एच बराबर हमारा क्या है 0 हो रहा है ना, देखिए ए बराबर बी और एच बराबर 0, ए बराबर बी और एच बराबर 0, इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा वृत्त होता है, क्या होता है ये हमारा वृत्त, इसका मतलब क्या है इसका डी विकल्प सही है। आठवां हमारा दिया है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 54 वर्ग सेंटीमीटर है तथा परिमाप उसका 9 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज के अंतःवृत्त का त्रिज्या, अब देखिए त्रिभुज का अंतःवृत्त का त्रिज्या क्या होता है इधर हमारा डेल अपान एस, क्या होता है डेल अपान एस, डेल हमारा क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी डेल बराबर दिया है हमारा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसका क्या है परिमाप दिया है, ये हमारा क्या है परिमाप का मतलब क्या आता है 2s का मान हमारे पास कितना दिया है 9 दिया है, यानी s बराबर हो जाएगा 9 बटे का 2, कितना होगा हमारा 9 बटे का 2। अब फार्मूला यहाँ पे लगा देंगे कि r बराबर डेल बाई एस, तो आर डेल का मान हमारे पास कितना है 54, कितना है 54, एस का मान कितना है
9/2, 2 ऊपर जाएगा तो r बराबर 54 गुणे 2/9, तो ये हो जाएगा 9 छक्के 54, 6 बार जाएगा तो r बराबर कितना होगा 6 गुणे 2, यानी r बराबर होगा 12 सेंटीमीटर। कितना होगा 12 सेंटीमीटर। पहला हमारा 6 दिया है, दूसरा 12, यानी इसका क्या है हमारा बी विकल्प सही है। हमारा है कि 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, एक ब्रैकेट में दूसरा नंबर प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ओमेगा हमारा क्या इकाई घनमूल है, क्या हमारा इकाई घनमूल। तो अब हमको क्या है पता होता है, ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है, इसके बाद से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना होता है 0 होता है। इसको यहाँ पे लिख लेंगे तो देखिए इसको लिख सकते हैं 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, लिख सकते दिया है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा माइनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, इधर से हमारा कितना होगा 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इसका मान हमारा अब यदि यहाँ से हम निकाल लेंगे तो ये हमारा देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा होगा, तो इसका जगह पे कितना होगा माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा। सिमिलरली ये हमारा कितना हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, इधर से ये हमारा कितना होगा -2 ओमेगा, इधर से होगा -2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। देखिए अब इसका मल्टीप्लाई होगा तो हमारा 4 होगा ओमेगा क्यूब हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 दूना का 4, इसका घात 1 है, इसका 2 है। ओमेगा क्यूब का मान कितना होता है 1 होता है, यानी 4 गुणे 1 बराबर 4। ठीक, इसका ऑप्शन दिया है 0 1 2, इसका बाद से 4, इसका मतलब क्या हमारा डी विकल्प सही है। सम्मिश्र संख्या z बराबर x प्लस आई अयोटा ऐसे है कि z-1 बटे का z+1 का गुणांक 45 अंश है, तो निम्न में से होगा। पहला हमारा दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 बराबर 0। दूसरा दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0। तीसरा दिया है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0। चौथा हमारा दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0। अब पहले यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा दिया है z-1 z+1। ठीक, अब इसका हम मान लिख लेंगे तो ये हमारा कितना होगा x प्लस आई अयोटा, x प्लस आई अयोटा -1 हो जाएगा। इसके बाद से अब इधर से क्या होगा x प्लस ये हमारा कितना होगा हो जाएगा x प्लस आई अयोटा +1। अब तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं x-1 प्लस आई अयोटा, इसके बाद से इधर से ये हमारा कितना हो जाएगा x+1 प्लस आई अयोटा। इसका ले लेंगे हम संयुग्मी लेंगे तो कितना होगा x-1 प्लस आई अयोटा होगा, कितने से गुणा हो जाएगा ये हमारा x+1 माइनस आई अयोटा से, इतने से गुणा होगा। और नीचे भी है हमारा x+1 प्लस आई अयोटा, एक ब्रैकेट में दूसरे वाले में x+1 माइनस आई अयोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए इधर से ये हमारा क्या है किससे हुआ माइनस वाले से हुआ है ना, ठीक है। तो इधर से ये हमारा देखिए इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसका इसमें गुणा, तो इधर से ये यदि इसका इसमें गुणा हो रहा है तो इधर से ये हमारा कितना हो जाएगा x² -1, कितना होगा हमारा x² -1। इसके बाद से x से गुणा हो गया, इसमें होगा तो माइनस आई अयोटा x-1 हो गया। इसके बाद से इधर से हमारा क्या होगा प्लस आई अयोटा x+1, ये हमारा हो जाएगा प्लस y² हो जाएगा ना। अयोटा में अयोटा से गुणा हो तो अयोटा स्क्वायर का मान -1 माइनस माइनस प्लस, इधर से अब देखिए इसको ले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर प्लस y² हो जाएगा ना। अब यहाँ से देख लेंगे अयोटा वाले को एक जगह लिख लेंगे, तो इधर से इसका यदि हमारा होगा देख लीजिए तो इधर से हमारा कितना होगा x² -1, इसका गुणा होगा तो माइनस अयोटा xy, इसके बाद से माइनस माइनस प्लस आई अयोटा हो जाएगा। इसका बाद से क्या होगा हमारा प्लस अयोटा xy, इसके बाद से प्लस आई अयोटा, अब प्लस ये हमारा हो जाएगा y² बटे में इधर से कितना होगा x+1 का होल स्क्वायर प्लस y²। अब यहाँ से देखिए इससे ये हमारा कैंसिल होगा, अब हमारे पास बचेगा क्या x² -1, इसके बाद से क्या हो जाएगा प्लस
वाई स्क्वायर, अब इधर से ये हमारा आयोटा, तो क्या हो जाएगा 2 आयोटा वाई। अब बटे का कितना होगा एक्स स्क्वायर, सॉरी क्या होगा हमारा एक्स एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका दिया है हमारा कोणांक, क्या दिया है हमारा कोणांक, यानी ये हमारा हो जाएगा tan थीटा बराबर क्या होता है माड में वाई बाई एक्स होता है, माड में वाई बाई एक्स। अब यहाँ पे देखिए तो इधर से ये हमारा हो जाएगा tan थीटा, y का मान हमारे पास कितना है 2y, कितना हमारे पास 2y, इसके बाद से x x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब x का मान हमारे पास कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर नहीं है। इसके बाद से ये हमारा कितना है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए इससे ये हमारा कट जाएगा। अब यहाँ पे थीटा का मान हमारे पास कितना दिया 45 और tan 45 का मान कितना होता है एक, डायरेक्ट लिख दिए हैं। अब हमारे पास बचा क्या है 2y बटे का एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, ये हमारा क्या है भाग आएगा तो गुणा होगा, तो एक्स का स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2y, 2y इधर क्या है प्लस आएगा तो माइनस होगा, तो इधर हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 बराबर 0। ये हमारा क्या है एक वृत्त को प्रदर्शित करता है। एग्जाम में ऐसा ना देख के दे दे कि ये हमारा क्या है किसको रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें विकल्प देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y, ये हमारा दिया है माइनस 1, इसका क्या है हमारा पहला ही विकल्प सही है। यह हमारा यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 4 बराबर 0 के मूल अल्फा था बीटा है, तो अल्फा के पावर n प्लस बीटा के पावर n का हमको क्या है मान निकालना है। अब देखिए इसको क्या है ऑप्शन से जाएंगे तो आसान हो जाएगा ना, तो ऐसे तो बहुत लंबा जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ से देख ले पहले लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर ये हमारा कितना है 2 है, कितना है हमारा है 2। अब देखिए पहले यहाँ पे देखिए ये हमारा दिया है कि अल्फा के पावर n और बीटा के पावर n दिया है ना, तो अब पहले यहाँ पे n बराबर 1 रखें, कितना रखेंगे n बराबर 1, यानी अल्फा प्लस बीटा, क्या है अल्फा प्लस बीटा, ये हमारा क्या है अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 2 है। अब n का मान 1 रख के देख लेंगे किसमें हमारा 2 आ रहा है, किस वाले में हमारा 2 आ रहा है। देखिए अब यहाँ पे n की जगह पे 1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2, कितना हुआ हमारा 2, इधर ये हमारा कितना हो जाएगा कास पाई बाई 3, क्या होगा ये हमारा कास पाई बाई 3 हो रहा है, इधर से हमारा कितना हो जाएगा 2 होगा, कितना होगा इधर से हमारा 2। और ध्यान से इधर देख लेंगे जब ये हमारा हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे गलत है, यहाँ पे एक रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेंगे इधर ये हमारा हो जाएगा, तो देखिए अब इधर से ये हमारा क्या है कास 60 अंश, कास 60 अंश का मान होता है 1/2, 2 से 2 हमारा कट गया, यानी ये क्या है, यानी ये विकल्प हमारा नहीं होगा। ठीक, इसमें आएंगे, इसमें रखेंगे हम n बराबर 1, तो इधर हो जाएगा 2 गुणे ये हमारा साइन कितना हो जाएगा, ये भी हमारा होगा 60 अंश, और 60 अंश का मान कितना होता है रूट में 3/2, यानी इससे ये हमारा कट गया, ये भी नहीं होगा। इस पे आएंगे तो इस पे रख कर देख लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 के पावर 2, क्या होगा 2 के पावर 2, और गुणे ये हो जाएगा हमारा कास पाई बाई 3, तो इधर से हमारा कितना होगा 4 गुणे 1/2 होगा, तो 2 दूना के 4, यानी इसका क्या हमारा सी विकल्प सही है। डी में भी रख के देख लेंगे तो इधर हो जाएगा 2 के पावर 2, क्या होगा हमारा 2 के पावर 2, इधर से हमारा कितना होगा कास, ये हो जाएगा हमारा पाई बाई 6 यानी 30 अंश, तो ये हो जाएगा 4 गुणे करनी में 3/2, तो इधर से हमारा कितना होगा 2√3, यानी इसका क्या सी विकल्प सही है। विकल्प यदि हम ऑप्शन से जाएंगे तो जल्दी हमारा हो जाएगा। और हमारा दिया है कि देखिए tan इनवर्स 1/2 प्लस ये क्या tan इनवर्स 1/3 का मान होगा, पहला दिया है हमारा पाई बाई 3, पाई बाई 4, पाई बाई 6 और पाई बाई 2। पहले यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लगा लेंगे हम कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या होता है, ये हमारा tan इनवर्स x प्लस y बटे में x माइनस वाई, तो ये हमारा कितना दिया है tan इनवर्स 1/2, इधर से हमारा tan इनवर्स 1/3, तो ये हमारा कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 हो जाएगा। इधर से इसको माड में रखते हैं। ठीक, इसके बाद इधर से हमारा कितना होगा 1 माइनस 1/2 गुणे 1/3, तो इधर से हमारा कितना हो जाएगा tan इनवर्स, अब ये देखिए ये हो जाएगा 5/6, कितना होगा हमारा 5/6,
ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस 1/6। तो कितना होगा हमारा tan इनवर्स 5/6, ये भी हो जाएगा 5/6 होगा, इससे ये हमारा कट गया। यानी अब हमारे पास क्या बचा, tan इनवर्स 1। क्या है tan इनवर्स 1, तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स tan π/4। तो कितना हो जाएगा ये हमारा π/4, यानी इसका आंसर क्या होगा हमारा बी विकल्प सही है, π/4। 13 दिया है कि एक व्यक्ति 50 किलोग्राम बोझ लेकर क्षैतिज दिशा में 1 किलोमीटर दूरी तय तय करता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य। मान लीजिए कि यहाँ पे एक व्यक्ति है, ये क्षैतिज दिशा में जाए, तो ये जो व्यक्ति है, जो क्षैतिज, इसके बीच में हमारा क्या है, 90 अंश का कोण बन रहा है। कितने का बन रहा है हमारा 90 अंश का कोण, यानी थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 अंश। अब देखिए डब्ल्यू बराबर हमारा क्या होता है, एफ इंटू डी कॉस थीटा हो जाएगा। तो डब्ल्यू, एफ हमारा कितना दिया है 50 है, डी हमारा कितना है 1 है, ये हो जाएगा काश 90 का मान 0, यानी टोटल हमारा कितना हो जाएगा 0, यानी व्यक्ति द्वारा किया गया जो हमारा कार्य होगा कितना हो जाएगा 0, यानी इसका क्या है, ए विकल्प सही है। दिया है कि एक सदिश 2i माइनस जे प्लस के द्वारा एक अक्ष से बनाए गए कोण होगा। एक अक्ष हमारा क्या है, देखिए जब एक अक्ष दिया है इसका मतलब क्या है हमारा आई जे और के दोनों हमारा क्या है 0 है। यानी यहाँ पे देखिए यदि इसको a बराबर मान लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2i माइनस जे प्लस के। इधर से b बराबर क्या होगा हमारा, केवल i कैप होगा। ठीक, तो एक अक्ष दिया रहेगा तो i कैप, y दिया रहेगा तो j कैप, और z दिया रहेगा तो k कैप। इधर से क्या होता है काश थीटा बराबर a डॉट b, अब माड में a, ये हो जाएगा, सॉरी, इधर से ये हमारा क्या होता है a डॉट बी का मापांक, क्या होता है a डॉट बी का मापांक। इधर क्या होगा काश थीटा। देखिए ये अब ये हमारा कितना है 2i माइनस जे प्लस के, इसके बाद से डॉट आई आई का इधर से ये हमारा देखिए कितना होगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का 1 और 1 का 1, इधर से कितना हो जाएगा हमारा 1 होगा, ये हो जाएगा हमारा काश थीटा। इधर से देखिए 2 होगा, कितना होगा 2, बाकी तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट में 6। यानी इधर से ये इसको कह सकते हैं काश थीटा, सॉरी, थीटा बराबर काश इनवर्स 2 बटे का रूट में 6, 2 बटे का रूट में 6। पहला विकल्प दिया a बटे का रूट में 6, अब b दिया है काश इनवर्स 2 बटे का 6, यानी इसका क्या है हमारा बी विकल्प सही है। नंबर दिया है कि दो लंबवत बलों का परिणामी होगा, दो लंबवत बलों का परिणाम। लंबवत का मतलब कितना होता है हमारा, लंब का होता है 90 अंश। फार्मूला हमारा होता है आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2pq काश थीटा होता है, थीटा की जगह पर 90 लिख देंगे। इधर से कितना हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq काश 90 का मान 0, यानी इधर से कितना होगा आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर से पहला नंबर दिया है ये तो नहीं होगा, दूसरा नंबर दिया है आर बराबर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, सब तो वही लिख दिए हैं, क्या एक को माइनस बना लीजिए, इसको हटा दीजिए। ठीक, तो इधर से हमारा देखिए तो इसका क्या हो जाएगा हमारा डी विकल्प सही होगा, क्या होगा हमारा डी विकल्प सही होगा। देखिए लंबवत दिया है, यानी इसका क्या, ये हमारा परिणामी का सूत्र होता है, इसे फिक्स है कि आएगा हमारा एग्जाम में। इधर से ये हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यानी इसका क्या हमारा डी विकल्प सही है। 16 नंबर दिया है क्या कल समीकरण डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई टेन एक्स सेक एक्स का समाकलन गुणांक निकालिए। देखिए हमारे पास होता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस इधर से पी वाई बराबर क्यू एक्स, ये अब इधर से हमारा होता है, तो अब देखिए p बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा टेन एक्स, समाकलन गुणांक किसको कहते हैं आई एफ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e के पावर समाकलन y dx हो जाएगा हमारे पास। तो इधर से हो जाएगा e के पावर y का मान हमारे पास कितना है टेन एक्स dx हो जाएगा। तो टेन का हमारा समाकलन कितना होता है लॉग सेक एक्स होता है, तो इधर से हो जाएगा e के पावर लॉग सेक एक्स। तो अब यहाँ पे देखिए इसका भी हमारा क्या है अवकलन और समाकलन में लाग का बेस हमारा हमेशा ई होता है, तो इधर से इसको हटा लेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या सेक एक्स, यानी ये हमारे पास क्या है इसका जो हो जाएगा पहला साइन एक्स, दूसरा हमारा क्या दिया है टेन एक्स, थोड़ा हमारा दिया है सेक एक्स, यानी इसका क्या हमारा सी विकल्प सही है कि -π/4 से
पाई/4 tan क्यूब x है dx का हमको क्या है मान निकालना है। पहले हम इसको देख लेंगे कि हमारा क्या है, यदि लिमिट हमारा क्या सेम हो, बस 1 में माइनस 1 में हमारा क्या हो, बस इसको देखते हैं कि सम है कि विषम। यदि विषम आ जाएगा तो हमारे लिए आसान हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए तो एफ ऑफ एक्स बराबर हमारे पास कितना दिया है, tan x क्यूब, कितना दिया है, tan x क्यूब। तो या फिर इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स बराबर tan x के पावर कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 3। अब देखिए, अब x के जगह पर हम लिखेंगे क्या, माइनस एक्स रख देंगे, तो इधर से एफ ऑफ एक्स के जगह पे कितना होगा, माइनस एक्स। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, tan माइनस एक्स पूरा का पावर कितना होता है, tan। तो tan माइनस थीटा बराबर होता है माइनस tan थीटा, क्या होता है हमारा, माइनस tan थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस tan क्यूब एक्स, यानी अब यहाँ से देख लेंगे एफ ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स, माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, यानी ये माइनस में आएगा तो ये हमारा क्या होगा, ऑड होगा। और जब ऑड हो जाएगा तो अब इसका मान कितना होगा हमारा, 0, यानी इसका क्या है, डी विकल्प हमारा सही है। तो दिया है क्यों, कौन समीकरण d3y बटेगा dx क्यूब, उसके बाद से +2 d2y अपन dx का होल स्क्वायर माइनस dy अपन dx प्लस y बराबर 0 का हमको घात निकालने के, घात निकालने के लिए पहले ये देखेंगे कि कितनी अधिक बार अवकलन हुआ है, उसी का हमको क्या है, कोटि और घात हमको पता चलता है। तो अधिकतम घात हमारा क्या है यहाँ पे, सॉरी अवकलन कितनी बार है हमारा, 3 बार। इसका पावर 1 लिख सकते हैं, यानी इसका घात जो हो जाएगा हमारा 1 होगा। देखिए फर्स्ट हमारा दिया है 3, सेकेंड 2, थर्ड हमारा क्या दिया है, सी 1 दिया है, यानी इसका विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सी सही होगा। कि यदि ए एक वर्ग अभिव है तो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए पूरे का इनवर्स। अब यहाँ से देख लीजिए, तो अब इसको हम लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए पूरे का इनवर्स को हम लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स, ये इसका क्या है हमारा एक क्या होता है, अब इसका एक ये हमारा क्या होता है, गुण होता है, या फिर इसको कह सकते हैं कि हमारा क्या इसका एक प्रॉपर्टी होता है। तो इधर से ये हमारा कितना हो जाएगा, ए एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, अब माइनस ये हमारा हो जाएगा एडजॉइंट ए इनवर्स, इससे ये हमारा कट जाएगा, 0 होगा, यानी इसका हमारा क्या है, बी विकल्प सही है। यह है कि y बराबर सेक इनवर्स x बटे x प्लस 1 बटे का x माइनस 1, इसका वैसा क्या दिया है, ये प्लस साइन इनवर्स x माइनस 1 बटे का x प्लस 1। अब यहाँ हम देखिए, हमको पता है कि देखिए सेक इनवर्स x बराबर x, अब इसको लिख सकते हैं कास इनवर्स 1 बटे x, ये हमारा क्या होता है, इनवर्स बारे में फार्मूला होता है। तो अब यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, y बराबर कास इनवर्स। अब देखिए इसको हम अंश को हर में और हर को अंश में बदल लेंगे, एक अब जब 1 बटे में होगा तो ये हमारा बदल जाएगा, इसके बाद से प्लस ये हो जाएगा साइन इनवर्स x माइनस 1 x प्लस 1। एक और हमारे पास फार्मूला होता है कि साइन इनवर्स x, उसके बाद से प्लस कास इनवर्स x बराबर पाई/2, ये दोनों हमारा बराबर है, तो ये हो जाएगा y बराबर पाई/2। x के सापेक्ष अवकलन होगा तो ये हमारा अचर है, कितना हो जाएगा, 0, यानी इसका क्या हमारा ए विकल्प सही।